ये सच है कि शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है और उस पर हम काम करें। सर, शिक्षकों के तबादला के बारे में क्या विचार है? कब से ये शुरू होंगे तबादले? हमने पहले कहा था कि ये बोर्ड की परीक्षाएं की बात करेंगे, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं के चलते चलते ही लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो अब लोकसभा के चुनाव के बाद ही संभव होगा। सर, क्या लोकसभा चुनाव के बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले की पॉलिसी भी कोई बन पाएगी? देखो, अभी जो पॉलिसी बनी हुई है मोटा मोटा कि थर्ड ग्रेड के टीचर्स के कैसे ट्रांसफर होना चाहिए, सेकंड ग्रेड कैसे होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड कैसे, उनके मुताबिक हम कोशिश करेंगे ट्रांसफर हो। सर, पिछली सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी बैठे थे, उनके पास गहलोत साहब बैठे थे। उन्होंने शिक्षकों से पूछा कि क्या तबादला जो हो रहा है उनमें कहीं ना कहीं क्या आपसे पैसे लिए जा रहे हैं? तो शिक्षकों ने कहा कि हाँ, हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। और ये सर, ये हकीकत है, धरातल पे भी हम देखते हैं तो शिक्षक पैसे देके ट्रांसफ़र करवाते हैं। क्या सर, अगर आप तबादला नीति शुरू करते हैं या तबादले शुरू करते हैं तो उसमें भी यही खेल रहेगा, या फिर कड़ाई से इसका सख्ती से पालन किया जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखो भाई, मैं तीसरी बार मंत्री हूँ, छठी बार एमएलए हूँ। भगवान की अभी तक कृपा रही है मेरे ऊपर, किस प्रकार के लांछन मेरे ऊपर नहीं लग पाए हैं। न मैं इसमें रुचि रखता हूं धन कमाने में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दाएं बाएं से भी कोई इसमें भ्रष्टाचार ना करे। पूरी तरह से जागरूक रह करके और काम करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि स्थानांतरण तो करनी पड़ेंगे। और स्थानांतरण में इतना बड़ा महकमा है, 4,55,000 के ऊपर अध्यापक हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार यदि किसी के नाम से कोई ले जाए, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे स्तर पर किसी भी प्रकार की बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं होगा और पूरी कोशिश रहेगी कि नहीं होने देंगे। सर, स्कूल्स में अपने घर वाले अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो हमारे लिए सबसे सेफ जगह यही होगी, वहाँ से शोषण जैसी घटनाएं सामने आती है, अध्यापकों द्वारा छात्राओं का शोषण किया जाता है, कई ऐसे मामले सामने आए। सर, क्या बड़ी वजह है इसके पीछे और कैसे ये सुधार हो पाएगा? देखो, शिक्षा के मंदिर हैं और यहाँ पर अभिभावक या माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए भेजते कि बहुत अच्छा नागरिक, बहुत अच्छा इंसान बन के आएगा, परंतु वहां उनके साथ हैवानियत होने लग जाए, राक्षसीपना होने लग जाए, या उन छोटी छोटी बच्चों का शील भंग होने लग जाए, बलात्कार होने लग जाए, ये ठीक नहीं है। ऐसे काम में जो लोग लगे हैं या जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, दुराचारी हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सर, पिछला एक कोई वीडियो हमारे सामने है, पुराना वीडियो, जिसमें शांति धारीवाल जी आपके बारे में कह रहे हैं कि दिलावर साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो अपनी आदत से मजबूर है। तो कहीं ना कहीं वो आप पे पर्सनली कमेंट कर रहे हैं। सर, आप क्या राय रखते हैं उनके बारे में? देखो, उम्र में मेरे से बड़े हैं, मेरे जिले से एमएलए रहे हैं, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन ये सच है कि मेरी जो स्वभाव है, जो आदत है, वो तो परिलक्षित होती है, होगी ही। लेकिन क्योंकि अब माननीय सदस्य भी नहीं है वो, इसलिए आज मैं कुछ नहीं करना चाहता। फिर हिंदी माध्यम विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बना दिया, अलग उनसे कोई बिल्डिंग नहीं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए शिक्षक नहीं। इसके कारण से विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर। और जो राजस्थान की शिक्षा की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हुई है। किसी भी सरकार को चाहिए कि जितने संसाधन चाहिए, हम जो नया विद्यालय खोल रहे हैं या संकाय खोल रहे हैं, उनके लिए वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो नहीं है। और इसके कारण से नुकसान हुआ। ये सरकार की बहुत बड़ी गलती रही कांग्रेस की, जो नहीं करना चाहिए। सर, विद्यालय शिक्षा का मंदिर हुआ करता है, वहाँ पे सर अभी क्या देखने में आ रहा है कि हिजाब जैसे विवाद सामने आ रहे हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण। सर, घर वाले अपने बच्चों को आश्वस्त होकर वहाँ भेजते हैं कि वहाँ से हमारे बच्चे कुछ सीख के ही आएंगे। वहाँ पे सर ऐसे मामले होना किस तरफ इशारा करते हैं? देखो, जहाँ तक यूनिफॉर्म का सवाल है, मैंने कोई
न तो नया आदेश जारी किया है, नई नई कोई बात कही है। मैंने इतना ही कहा है कि विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों को अपनी यूनिफॉर्म में आना ही चाहिए, ऐसे आदेश थे। हम उसको बार बार आग्रह कर रहे हैं हमारे शिक्षकों से, संस्था प्रधान से और बच्चों से कि वो अपनी यूनिफॉर्म में आए। एक अनुशासन है विद्यालय का, वो रहना चाहिए। सर, लव जिहाद और धर्मांतरण, लव जिहाद की एक दो घटनाएं हमारे सामने आई है और हमने उस पर कार्रवाई की है। कोटा जिले के सांगोद तहसील का एक खजूरी गांव है। बिल्कुल सर। खजूरी गांव में अध्यापकों ने एक हिंदू छात्रा के रिकॉर्ड में उसका धर्म ही बदल दिया। बिल्कुल। हिंदू के बजाय मुस्लिम लिख दिया और फिर लव जिहाद के चक्कर में शिक्षकों ने चल करके उसे फंसा दिया। धर्मांतर का षड्यंत्र हो रहा है। जबरदस्ती वहां के बच्चों को वहां के शिक्षक नमाज पढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूं ऐसे कार्य के लिए, यानी लव जिहाद है, धर्मांतरण है, इनके अड्डे तो हम विद्यालयों को नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे।